हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं खिलजी वंश हो चुका था और आज बारी है तुगलक वंश की। तो आइए तुगलक वंश देखते हैं। खिलजी वंश के बाद आज तुगलक वंश की बारी है ना। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से और 1398 ईस्वी तक इसका है ना टाइम है। 1320 से 1398 ईस्वी तक। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके है ना, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक है ना, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा दिल्ली के सिंहासन पर? तो 8 सितंबर 1320, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और यहीं से तुगलक वंश का आगाज हुआ। तुगलक वंश का आरंभ यहीं से हुआ। तो ठीक, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को, कब? 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके, खुसरो खां को पराजित किया और उसको पराजित करके गाजी मलिक, कौन? गाजी मलिक या तुगलक गाजी है ना, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन बैठा और यहीं से तुगलक वंश का आगाज हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। गयासुद्दीन ने है ना, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। क्या कहा कि गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में जो जमीन लिया गया था अमीरों से है ना, अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को, जो अमीरों की भूमि ली गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उस भूमि को पुनः लौटा दिया। लौटाने का काम किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने किया। तो गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस कर दिया। आगे पॉइंट देखते हैं। गयासुद्दीन ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किया। किसका? कुएं का एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन था। ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन था। ऐसे आप आगे पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक, FST ने भी बहुत सारा काम किया है नहरों को लेकर के, लेकिन जो पहला कहा जा रहा है तो वह किसको कहा जा रहा है? गयासुद्दीन था, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। तो गयासुद्दीन ने सिंचाई के लिए है ना, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई के लिए कुआं का और नहर का निर्माण करवाया एवं संभवतः नहरों का निर्माण है ना, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन ही था। आगे पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद क्या बसाया? तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग था। इस नगर में क्या था? एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। क्या कह रहा है? गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, दिल्ली के समीप जो स्थित पहाड़ियां हैं उसी पहाड़ियों पर तुगलकाबाद, क्या नाम से? तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। क्या किया? एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में है ना, रोमन शैली में निर्मित यह जो था, यह रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट, इस दुर्ग को क्या कहा जाता था? 56 कोट के नाम से भी जाना जाता था। इसको यह जो दुर्ग था, इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटने के समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। क्या कह रहा है? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक कब बैठा था? तो 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1325 में मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय, जब वो बंगाल के अभियान से लौट रहा था, अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल बनाया था, वही लकड़ी का महल गिर जाने से हुआ, महल में दबकर हो गई। उसी महल में जो है गयासुद्दीन तुगलक दब के और उनकी मृत्यु हो गई। तो 1325 ईस्वी में। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन के बाद जूना खां, गयासुद्दीन के बाद कौन? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन के बाद ये जूना खां द्वारा निर्मित ही महल था और यही जूना खां उसकी मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठा। तो क्या कह रहा है? गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, वही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ही
पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? जूना खां। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश में उस सिंहासन को किसने संभाला? तो जूना खां ने संभाला। आगे देखते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कह रहा है कि मध्यकालीन सभी सुल्तान, जितना भी सुल्तान हुआ मध्यकाल में, उसमें मोहम्मद तुगलक जो था वो सर्वाधिक शिक्षित भी थे, सबसे अधिक विद्वान भी थे और सबसे योग्य व्यक्ति भी था। कौन? तो ये था मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा माना अवहेलना होता है, एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण, है ना, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या इसको कहा गया है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, जो योजना सनक करके बना लिया उसको पूरा करेंगे। सनक भरी योजना, क्रूर कृत्य मतलब बहुत क्रूर था ये, एवं दूसरों के सुख दुख की प्रति उपेक्षा मतलब दूसरे के सुख दुख के उपेक्षा का भाव, मतलब दूसरे के दुख देखकर दुखी नहीं होता था, या फिर ऐसा समझिए कि उसके मन में जो है वही करेगा, कोई दया वया का भाव नहीं। तो सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसको क्या बोला? स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, क्या नाम है? अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। अमीर ए कोही क्या था? कृषि के विकास के लिए एक विभाग थी जिसका नाम था अमीर ए कोही। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अमीर ए कोही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कृषि विभाग से संबंधित है, अमीर ए कोही। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से क्या कर दिया? दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम क्या रख दिया? उस राजधानी का नाम रख दिया दौलताबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, ये फरिश्ता बरनी सभी इतिहासकार है, तो वही कह रहा है कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार, मतलब एक राइटर है जो इतिहासकार है, बरनी के अनुसार तांबा, धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता, जिसका मूल्य क्या था? चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। तो वही कह रहा है कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा जो है ये बरनी के अनुसार, धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। आगे देखते हैं। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, क्या कहा? प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। क्या कर रहा है? एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी संज्ञा दी? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी, है ना। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी संज्ञा दी? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। आगे देखते हैं। अफ्रीकी, है ना, मोरक्को, अफ्रीकी अर्थात मोरक्को यात्री इबन बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। तो मोरक्को जो अफ्रीकी यात्री मोरक्को का था, कौन था? इबन बतूता, है ना। मोरक्को यात्री इबन बतूता यह लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो इबन बतूता भारत कब आया? लगभग 1333 ईस्वी में। फिर अभी यहाँ तुगलक वंश लास्ट नहीं हुआ, इसके बाद अगली वीडियो में फिर तुगलक वंश का जो बचा हुआ रेस्ट पॉइंट है वो देखेंगे। धन्यवाद।